आप सबका स्वागत है आज के सेशन में। जैसा कि आप सबको पीपीटी अगर दिख रहा है तो आप यस या नो लिख सकते हैं चैट बॉक्स में, तो दैट कि मैं समझूं कि आपको दिख रहा है, फिर हम आगे बात करते हैं। अगर आपकी स्क्रीन पे एक प्रेजेंटेशन दिख रहा है तो आप अपने चैट बॉक्स में यस लिख सकते हैं। यस, थैंक यू सृष्टि, विकी, सूरज, गुड मॉर्निंग सूरज, सॉरी सूर्य, हाँ सूरज, रवि, यस, ओके, थैंक यू गाइस। हेलो हीरा जी, हाय सौरभ, हेलो विजय, आप सबका स्वागत है आज के सेशन में। और आज मैंने थैंक यू रितेश, थैंक यू नमन। चलिए हम आज के सेशन शुरू करते हैं। आज मैंने एक यूथ का पिक्चर चुना जब मुझे लगा कि हम आज कैरियर के ऊपर बात करने जा रहे हैं। मैं रिक्वेस्ट करूंगी हमारे को होस्ट से, सज्जल और अर्जुन जी से, कि जो भी हमारे साथ भी जुड़ना चाह रहे लर्नर्स उनको प्लीज ऐड कर दीजिएगा। ओके, तो जब मैं इस सेशन को डिजाइन कर रही थी तो मैंने सोचा कि वेलकम के साथ चलो कोई अच्छा सा तस्वीर लगाते हैं जहाँ वेलकम हो। पर फिर मुझे लगा कि जब कैरियर की बात करते हैं तो हम कब करते हैं, जब हम थोड़े बड़े होने लगते हैं और जैसे ही हम एज अ युवा अवस्था में जाते हैं, वैसे ही कैरियर हमारे जीवन का बहुत ही अहम मुद्दा बन जाता है। ओके, तो चलिए हम आगे बात करते हैं इसके ऊपर कि हम क्यों कैरियर को लेके बात कर रहे हैं। तो हमेशा की तरह किसी भी सेशन को शुरू करने से पहले मैं आप सबसे और अपने आप के साथ एक छोटा सा डील करना चाहती हूँ, और वो डील ये है कि हम इस सेशन के दौरान कैसे हमारा जो ये 1 घंटे का टाइम है, या हमारे पास जो 45 मिनट का जो टाइम है, इसको हम बेहतर यूटिलाइज कर सकते हैं। इसको बेहतर यूटिलाइज करने के लिए एक छोटा सा डील है जो हमें मिलकर करने की जरूरत है, और ये आपके स्क्रीन पे है कि हम एक दूसरे के सीखने का सम्मान करेंगे। हम कोशिश करेंगे कि हम जो भी बात कर रहे हैं उस पर हम छोटा सा उत्तर दें। जो भी आपको लग रहा है, कोई भी जवाब सही या गलत नहीं है, आप दे सकते हैं। अगर आपने नोटबुक नहीं लेके बैठे तो काइंडली बैठ जाइएगा। आप देख सकते हैं कि हमेशा की तरह मैं एक नोटबुक और पेन लेके बैठती हूँ, ताकि आपसे कुछ भी ऐसा आ रहा है जो मैं सेशन के दौरान मिस कर जाऊंगी या मैं भूल जाऊंगी, तो मैं हमेशा नोटबुक इस्तेमाल करती हूँ। मैं आपको भी सजेस्ट करूंगी कि जब भी किसी भी सेशन में जाए तो नोटबुक जरूर लेके जाए। आप रिलेवेंट सवाल भी पूछे, ताकि अगर हमारे पास वो जवाब अभी है तो हम अभी आपके साथ बात कर सके, ना हो तो फिर हम उसको लेके आके आपके साथ आ सकते हैं। और ट्राई करेंगे कि हम अपने सहपाठियों से ना बात करें, जो भी हमारे साथ हैं, जो हमारे दोस्त हैं उनके साथ तो हम 45 मिनट के बाद भी बात कर सकते हैं। अभी हम कोशिश करते हैं कि हम एक दूसरे से बात करें। आपकी जो भी जवाब है वो चैट बॉक्स में लिख के बात करने की कोशिश कीजिएगा। जब मैं स्लाइड चेंज कर रही हूँ तो कई बार चैट बॉक्स चला जा रहा है, तो मैं बीच बीच में रुक के आपके चैट बॉक्स को देखूंगी और फिर हम अपना बात आगे करेंगे। चलिए बड़े आगे। हाय सौरभ, अविनाश, हीरा, हेलो। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हाँ जी, तो एक छोटा सा और डील कर रहे हैं हम लोग कि आपके साथ जैसे मैं जुड़ी हूँ या आप एक दूसरे के साथ जुड़ी, तो हम एक सेफ जोन फील करें कि हम ऐसी जगह जहां हम अपनी बातों को रख सकते हैं और हम आपस में बात कर सकते हैं। तो आज का एजेंडा क्या है? आज का एजेंडा है कि हम बात करेंगे कि कैरियर है क्या। इतना सारा हमेशा हम बात करते हैं कैरियर के ऊपर। कैरियर और नौकरी के बीच क्या अंतर है? मतलब तो साफ है कि ये दोनों दो चीजें हैं। और कैरियर चयन की मूल प्रक्रिया क्या है? हाँ जी, तो कैरियर चयन भी एक प्रक्रिया का पार्ट है। और क्या इसकी आवश्यकता है? तो मिलके हम लोग देख सकते हैं कि क्या इसकी आवश्यकता है, अगर है तो क्यों है, और क्यों इस पे बात करना जरूरी है। अगर आपको लगता है कि कुछ और ऐड करना है तो हम सेशन के बीच बीच में बात कर सकते हैं, लेकिन रिलेवेंट टॉपिक होना चाहिए। हमारे साथ कुछ साथी जुड़े हैं हमारे फेसबुक पे, तो हम उनसे भी बात करते चलेंगे। हेलो साक्षी, राहुल, रवि और कामिल, और फिर रवि, सॉरी रवि ने फिर से अपना नंबर डाला है। तो आप सबका स्वागत है सेशन में। और आज का हमारा जो सेशन का एजेंडा है वो ये टॉपिक है जिस पे हम बात करेंगे। थैंक यू। चलिए आगे बढ़ते हैं। आप सबसे एक छोटा सा सवाल है मेरा, आगे बढ़ने से पहले। बहुत बात करते हैं कैरियर।
आपके हिसाब से करियर क्या है? और मैं यहाँ पे थोड़ा देर रुक रही हूँ और मैं चैट बॉक्स पे कंसंट्रेट करने वाली हूँ कि आप लोग क्या समझते हैं कैरियर से। तो मैं पूरी तरह चैट बॉक्स को देख रही हूँ, और आपके हिसाब से क्या लगता है कैरियर क्या है? अगर आपको डिफाइन करना हो कैरियर को तो आप कैसे डिफाइन करेंगे? हाय अविनाश। कोई भी आंसर सही और गलत नहीं है, हर इंसान के हिसाब से अलग अलग आंसर हो सकता है। तो आप जवाब प्लीज दे ताकि हम इस पर बात कर सकें। दुर्गेश बोल रहे हैं कि कैरियर में सब आता है जैसे जॉब और बिजनेस। ओके। राहुल बोल रहे हैं आजीविका का माध्यम। ओके। और कोई? और क्या लगता है आपको इसके अलावा कैरियर क्या है? लाइफ में कैरियर बहुत जरूरी है, सृष्टि बोल रही है। हाँ सृष्टि, जरूरी तो है, पर कैरियर को अगर डिफाइन करना हो तो आप कैसे डिफाइन करेंगे, क्या है कैरियर? अगर आपको एक वर्ड या एक सेंटेंस में बताना है कि कैरियर क्या है तो। मैं लगातार फेसबुक पे चेक कर रही हूँ कि उस पर भी कुछ आंसर आए। हेलो पोषण सर। जब तक आप बताएंगे नहीं तब तक हम समझ नहीं पाएंगे। ओके, फ्यूचर सिक्योर करना, तबस्सुम बोल रहे हैं कि फ्यूचर सिक्योर करना ही कैरियर है। और कोई? कोई और दो जवाब, फिर हम आगे बढ़ते हैं। रवि बोल रहे हैं जब लाइफ में आजीविका का माध्यम को चुनना पड़ता है तो उसे कैरियर कहते हैं, जिसको हम आजीविका का माध्यम भी कह सकते हैं रवि के अनुसार। और कोई? हमारे फेसबुक से कोई बताना चाहेगा उनके हिसाब से कैरियर क्या है? या जूम से, जिनको भी जो भी लगता है। हम्म। या हमारे कोई साथी, उनके हिसाब से क्या कैरियर है? ओके, इसराफिल बोल रहे हैं कि कैरियर महत्वाकांक्षा के लिए, जॉब पैसा के लिए। बहुत बढ़िया इसराफिल, थैंक यू सो मच। तो इसराफिल का आंसर मैं एक बार और दोहरा रही हूँ। इसराफिल कह रहे हैं कि कैरियर जो है वो महत्वाकांक्षा है, जबकि जॉब हम करते हैं हमारी आर्थिक जरूरत के लिए, जो कि पैसा, ये बता रहे हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और हम जानते हैं कि हमारी जो सोच है कैरियर के बारे में, क्या वो यही है? तो हाँ जी, कैरियर जो है वो उन्नति या पदोन्नति के अवसरों के साथ एक पेशा है। एक पेशा तो है पर सिर्फ आजीविका नहीं है। दो मोर और चैट आ रहा है, मैं देखती हूँ चैट बॉक्स में और क्या है। सॉरी। तो लाइफ में लक्ष्य रखना बहुत जरूरी है, ऐसा बोल रहे हैं। उनका नाम नहीं है यहाँ, वीवो लिखा हुआ है। और गौतम बता रहे हैं कोई व्यक्ति जीवन की विभिन्न गतिविधियों के क्षेत्र में काम करते हैं, वो कैरियर है। तो हाँ जी, कैरियर का बहुत सिंपल अर्थ है कि वो पेशा जरूर हो सकता है, पर वो सिर्फ आजीविका के लिए नहीं हो सकता, यानी सिर्फ पैसे कमाने का माध्यम नहीं हो सकता जिसके थ्रू हम अपने आजीविका को जीते हैं, या फिर हमारा आजीविका का एक माध्यम होता है। तो कैरियर में एक चीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल करता है प्ले, जिसके नीचे मैंने डिफाइन करा है, अगर आप उसको देखेंगे तो स्वाट, जिसके बारे में हमने पहले क्लास में चर्चा किया था कि जो हमारा आजीविका होता है या फिर जो हमारा पेशा होता है, उसमें हमारी शक्ति, हमारी कमजोरी, हमारे अवसर और हमारे खतरे, अवसर में छुपे खतरे बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। और इसीलिए जब हम कैरियर की बात करते हैं तो अपने स्वॉट को एनालाइज करना बहुत जरूरी है। और पिछले क्लास में हमने आपको एज अ होमवर्क दिया था कि आप अपने स्वॉट को एनालाइज करके आइएगा, ताकि हम इसके बारे में और बात कर सकें।
चलिए तो हम आगे देखते हैं। तो ये तो हो गई कैरियर की बात कि कैरियर एक पेशा तो है, पर कैरियर कोई सिर्फ आजीविका के लिए नहीं किया जाता। अब हम बात करते हैं कि क्या नौकरी या कैरियर एक चीज है, यदि हाँ तो क्यों, यदि नहीं तो क्यों। ये आपके साथ चर्चा करना चाहूंगी मैं कि आपके हिसाब से क्या नौकरी और करियर एक चीज है। नहीं, नहीं, नहीं। रितेश, दुर्गेश और इसराफिल बोल रहे हैं नहीं, नौकरी और करियर एक चीज नहीं है। सॉरी, मैं फेसबुक पे नहीं देख पा रही थी। हेलो रंजय जी, शिवम, हीरा। अपनी पहचान बनाने के लिए कैरियर जरूरी है, हीरा कह रहा है। पल्लवी हाय। सॉरी, अर्जुन है पल्लवी की जगह। कामिल बोल रहे हैं अपने एक पहचान बनाने के लिए कैरियर जरूरी होता है। हाय सुधांशु, गुड आफ्टरनून। जितेंद्र बोल रहे हैं कि नहीं, कैरियर और जॉब एक चीज नहीं होता है। विकास भी यही बोल रहे हैं। तो अगर अगर आप स्क्रीन देखेंगे तो उसपे है कि अगर हाँ तो क्यों, अगर नहीं तो क्यों। आपके हिसाब से अगर कैरियर और जॉब एक चीज नहीं है तो क्यों, है तो क्यों। सौरभ बता रहे हैं है भी नहीं भी, कैसे। पुष्पांजलि बोल रही है हाँ अलग है, पर कैसे अलग है। नो, कैरियर और जॉब इज डिफरेंट, सुनील बता रहे हैं, पर कैसे। रवि बता रहे हैं दोनों का लक्ष्य अलग होता है। बिल्कुल, दोनों का लक्ष्य अलग होता है। पर क्या आप बता सकते हैं कि कैसे जॉब और कैरियर अलग है। साक्षी बता रही हैं नहीं। ओके। राजीव रंजन बता रहे डिफरेंट टू इच अदर। ओके, एग्री, डिफरेंट है कैरियर और जॉब, पर मैं आपसे जानना चाहती हूँ कैसे अलग है। और मैं लगातार चैट बॉक्स पे देख रही हूँ, अगर आपके कोई भी रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं तो। नहीं, इसलिए क्योंकि कैरियर का एक पार्ट जॉब है। दुर्गेश बोल रहे हैं कि कैरियर और जॉब एक चीज नहीं है, और वो इसलिए नहीं एक चीज है क्योंकि कैरियर का एक पार्ट जॉब है। अविनाश बता रहे हैं नहीं, कैरियर और जॉब एक चीज नहीं है। क्या अविनाश आप बता सकते हैं कि कैसे नहीं है। अविनाश या कोई भी। सजल जी बता रहे हैं जॉब शॉर्ट टर्म है, बस एक अर्निंग अपॉर्चुनिटी जैसे। जॉब में हम लंबे टाइम तक के लिए नहीं सोचते हैं, गोल नहीं बनाते हैं। बहुत बढ़िया। जबकि कैरियर का एक पार्ट जॉब है, हम लोग गोल बनाते हैं और अपने प्रोग्रेस का। थैंक यू सो मच सजल। सजल ने बहुत हद तक क्लियर करा है कि जॉब जो है वो अर्निंग का तो पॉइंट होता है, पर वो शॉर्ट टर्म होता है, और कैरियर एक लॉन्ग टर्म होता है। कैरियर में हम लक्ष्य बनाते हैं, और जॉब में बहुत ज्यादा नहीं सोचते हैं, हम काम के लिए उसको करते हैं। सुनील बता रहे हैं जॉब एक ऑक्यूपेशन है, एक रोजगार है जो हम अपने लाइवलीहुड के लिए करते हैं, यानी जो हम अपने आजीविका के लिए करते हैं, वो हमारा जॉब है। सुनील बता रहे हैं, थैंक यू सुनील। पुष्पांजलि बता रहे हैं कैरियर मतलब एम, कैरियर मतलब लक्ष्य। इधर सुनील चौधरी बता रहे हैं हमारे फेसबुक पे, सॉरी सौरभ जी बता रहे हैं बता सकते हैं लेकिन बहुत लंबा है तो कमेंट बॉक्स में बताने में ज्यादा टाइम लगेगा। ठीक है सौरभ, अगर आप इसको शॉर्ट में बता सकते हैं तो थैंक यू। अगर बहुत लंबा है तो हम बाद में भी चर्चा कर सकते हैं। मैं थोड़ा सा और वेट कर रही हूँ कुछ और रिस्पॉन्स आने का। कैरियर इज द परमानेंट एंड जॉब इज टेम्पोररी। थैंक यू तबस्सुम। ओके, तबस्सुम बता रहे हैं कि कैरियर, ओके ये ऑलरेडी पढ़ा हुआ है। तो चलिए हम जानते हैं, क्योंकि हमारे पास थोड़ा समय की पाबंदी है, कि ये कैसे डिफरेंट है, और मैंने थोड़ा बहुत स्टडी किया है और उसके अनुसार मैं कुछ चीजें लेके आई हूँ जो आपके साथ मैं शेयर कर रही हूँ कि कैसे ये अलग चीज है। हाँ जी, तो एक बेसिक डिफरेंसेस है कैरियर और जॉब में। दोनों का अर्थ क्या है उसके ऊपर बात करेंगे। तो पहला, जॉब। जॉब एक नौकरी या गतिविधि या कार्य है जो किसी व्यक्ति द्वारा आजीविका कमाने के लिए किया जाता है। थैंक यू सुनील। थोड़ा सा पढ़ लेते हैं कमेंट बॉक्स में। विकास कहना चाह रहे हैं
जॉब आर्थिक के लिए किया जाता है, लेकिन कैरियर पूरी लाइफ के लिए है। अब पल्लवी सुमन जो कि अर्जुन है वो बता रहे हैं कैरियर से पहचान बनता है और जॉब से अलग अलग परिवार और कुछ कहना चाह रहे हैं, मैं शायद अच्छे से पढ़ नहीं पा रही, पर इनका कहने का मुझे लगता है ये अर्थ है कि कैरियर से एक पहचान बनता है, जबकि जॉब एक छोटे टाइम के लिए होता है। हेलो राहुल। तो बहुत सही आप लोगों ने कहा, और मैंने भी थोड़ा बहुत स्टडी किया है और उसके थ्रू मैं कुछ चीजें लेके आई हूँ जो आपके लिए यहाँ मैं पढ़ रही हूँ। तो कैरियर, हाँ जी, कैरियर जॉब का मतलब होता है कि आजीविका कमाने के लिए कोई गतिविधि या काम किया जाता है। कैरियर का मतलब होता है कैरियर, एक कैरियर को व्यक्ति किसी काम करने के लिए जीवन यात्रा के रूप में परिभाषित करता है। मतलब वो आजीविका से थोड़ा ऊपर होता है। आजीविका मतलब जो इससे हमें पैसे मिल रहे हैं और हमारा जीवन चल रहा है, पर कैरियर का मतलब होता है कि ये आजीविका से थोड़ा ऊपर होता है। अविनाश कह रहे हैं जॉब एक अर्निंग होता है, और राहुल कह रहे हैं कैरियर लक्ष्य है, नौकरी मात्र एक संसाधन। बहुत बढ़िया, थैंक यू सो मच आप लोग के रिस्पॉन्सेज के लिए। तो आइए जानते हैं कि जॉब कहा जाता है, जॉब एक ट्रिप है। ट्रिप मतलब छोटा छोटा यात्रा है, क्योंकि जॉब हम कई बार चेंज करते हैं। हमारा आज कुछ और जॉब कर रहे हैं और कल हम कुछ और कर सकते हैं, क्योंकि ये आजीविका का माध्यम और छोटे छोटे हो सकते हैं। आज हम किसी शहर में कर रहे हैं, कल किसी और शहर में कर सकते हैं, आज किसी और कंपनी में, कल किसी और कंपनी में होंगे, आज कुछ और काम कर रहे हैं और कल कुछ और काम कर रहे होंगे। तो ये जो पार्ट है ये हमारी जॉब का है, छोटा छोटा ट्रिप। लेकिन जो कैरियर होता है वो जर्नी होती है। जर्नी बोले तो जो कि चलता ही रहता है, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस होता है और हमारे आजीविका से थोड़ा ऊपर होता है। कॉन्सेप्ट जो जॉब और कैरियर का वो है शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म। जो कैरियर है, सॉरी मैंने पहले ही बताया अभी, और आप लोगों ने भी कमेंट बॉक्स में बताया है कि जो कैरियर है वो लॉन्ग टर्म है और जो जॉब है वो शॉर्ट टर्म होता है। इसका अपेक्षित क्या है? तो कैरियर का मतलब होता है कि शिक्षा और सॉरी जॉब का मतलब है कि शिक्षा और कौशल, जिस क्षेत्र में आप काम कर रहे हैं उस क्षेत्र के बारे में आपको पता हो और आपके पास उसकी स्किल हो। जबकि कैरियर का मतलब होता है कि आप जिस क्षेत्र में आप जा बढ़ रहे हैं, जो आपकी जर्नी है, वहां पे आप क्या कुछ स्पेशल है, आपके अंदर कुछ वो स्पेशल क्वालिटी है जिसकी वजह से आप उस चीज को कर रहे हैं, या फिर उस स्पेशल क्वालिटी को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, उस पर काम कर रहे हैं। ध्यान केंद्रित करना, तो नियमित आय और नौकरी की सुरक्षा मेनली हमारे जॉब में हम ज्यादा चाहते हैं कि हमारा आय बना रहे, जो हमारा पार्ट है अर्निंग का वो बना रहे, ताकि हमारा आजीविका अच्छे से चलता रहे। और मैं ये नहीं कहूंगी कि जॉब में आजकल नवाचार हम नहीं सोचते हैं, हम बहुत सोचते हैं कि कुछ नया करें, जिससे कि हमारे जो ऑडियंस है या जिसके लिए हम काम कर रहे हैं उनको कुछ नया मिलता रहे। पर जब कैरियर की बात होती है तो हम जोखिम भी लेते हैं कई बार, और अधिक सीखने के लिए हमेशा प्रेरित रहते हैं और नवाचार करने की कोशिश करते रहते हैं, क्योंकि हम एक रिस्क लेके अपने अपने लिए काम कर रहे होते हैं। तो ये डिफरेंसेस है, जो बेसिक अंतर है जॉब और कैरियर में। तो जॉब और कैरियर में अंतर है। हेलो इनायत, चलिए तो थोड़ा आगे बढ़ते हैं। अगर आपके कोई सवाल है यहाँ तो पूछ सकते हैं आप, थोड़ी देर रुकते हैं फिर हम आगे बढ़ेंगे। मैं चैट बॉक्स ऑन कर लेती हूँ ताकि हम बात कर पाए। तो सुनील बता रहे हैं कि कैरियर जो है वो फ्यूचर ऑफ लाइफ होता है, और जो कि एक सामान्य व्यक्ति का, जो भी व्यक्ति विशेष है उसका सेल्फ कॉन्फिडेंस यानी खुद के आत्मविश्वास पे लिया गया डिसीजन होता है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और थोड़ा सा जानते हैं कि हाँ जी, इनको आप सब पहचानते होंगे। कुछ ऐसे हमारे पास हस्ती होती है जो पहचान की मोहताज नहीं होती है, और उनमें से एक है हमारी लता जी। तो बहुत आप सब जानते होंगे इनके बारे में कि इनको पहचान की जरूरत नहीं है, क्योंकि इनका जो लाइफ है, इनका जो इन्होंने जो अपने लिए आजीविका का साधन चुना, वो इनका करियर था, जो इनके लिए जॉब से थोड़ा ऊपर था, और इसीलिए ये आज इनका नाम और इनकी पहचान की जरूरत नहीं है। हम फोटो देखते ही समझ जाते हैं कि ये कौन है।
तो इसी तरह मैं कुछ और तस्वीर आपके लिए लेके आई हूँ। और सचिन तेंदुलकर, हाँ जी, तो ये भी एक हस्ती है जिसके बारे में पहचान की जरूरत नहीं, पर आप देखेंगे कि इन्होंने अपने आजीविका, अपने कैरियर को चुना। और आज शायद सचिन सचिन नहीं होता अगर ये क्रिकेट की जगह कुछ और कर रहे होते। आज लता मंगेशकर जी नहीं होती अगर ये गायन के अलावा कुछ और कर रही होती। क्योंकि एक कैरियर के लिए बहुत जरूरी है कि जो हमने पीछे देखा ना कि आप अपने आप को स्वाट किए हैं कि नहीं, आपको पता है कि नहीं आपका स्ट्रेंथ, आपका बिजनेस, आपके कैरियर के रास्ते में आने वाली अवसर यानी अपॉर्चुनिटीज, और उस अपॉर्चुनिटीज में आने वाले खतरे के बारे में जो इनको पता है, इसलिए ये आज पहचान की मोहताज नहीं है। हाँ जी, धोनी जी, धोनी की छोटी सी स्टोरी मैंने पढ़ा है और मूवी भी हम सबने लगभग देखा होगा, और नहीं देखा होगा तो हमने सुना जरूर होगा कि हेलो निरंजन रोशन, हमने सुना जरूर होगा कि इन्होंने, ये पहले टीवी थे और फिर इन्होंने अपने उस जॉब को क्विट करा और फिर ये क्रिकेटर बने। तो कई बार आसान नहीं होता अपने कैरियर को चुनना, क्योंकि जो ये टीटी थे वो उनका आजीविका का रास्ता था जॉब, लेकिन जो ये क्रिकेट है ये इनका कैरियर है जिसके बारे में ये बात कर रहे हैं। तो थोड़ा आगे अब हम थोड़ा बातचीत करेंगे। अगर मेरी हिंदी थोड़ी वीक होगी और थोड़ा बहुत हर्षी कार्ड और दुर्गी कार्ड इधर उधर होगा तो माफ कीजिएगा, पर मैं आपसे थोड़ा बात करना चाहती हूँ इससे पहले कि हम आगे बढ़े। मेरा पहला जो मैं बात करना चाहती हूँ वो मुद्दा है, वो सवाल है मेरे मन में कि आप सबको यस और नो में जवाब देना है चैट बॉक्स में। अगर हाँ या नहीं में, आप हाँ या नहीं लिख सकते हैं। तो पहला जो है वो ये है कि मैं अपने कैरियर का चयन बाजार के मांग के अनुसार करूंगा या करूंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि उसमें मेरी क्षमता और रुचि है या नहीं है। मैं एक बार और दोहरा रही हूँ, आप यस और नो लिख सकते हैं। मैं अपने कैरियर का चयन बाजार के मांग के अनुसार करूंगी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि इसमें मेरी क्षमता और रुचि है या नहीं है। तो कुछ रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं और अभी बोल रहे हैं यस। यस मतलब आपको कोई फर्क नहीं पड़ता, आप बाजार की, हाँ तो सुन लीजिए, अगर आपने यस लिखा मतलब कि आप बाजार के हिसाब से ही चलेंगे, बाजार में जिस चीज का डिमांड है उसके अनुसार आप अपने कैरियर चुनेंगे। नो का मतलब है कि नहीं, मैं अपनी क्षमता और रुचि देखूंगा उसके हिसाब से चुनूंगा। हाँ जी, तो अलग अलग जवाब आ रहे हैं। नयन बोल रहे हैं कि नहीं, मैं नहीं चलूंगा बाजार के हिसाब से। तबस्सुम भी बोल रहे हैं नहीं। एक किसी ने अपना नाम नहीं लिखा है पर वो बोल रहे हैं यस, मैं उसके हिसाब से चलूंगा। सृष्टि बोल रही है क्योंकि जिसमें इंटरेस्ट ना हो उसमें क्या। रवि बता रहे हैं नहीं। फेसबुक पर कुछ लोग हमारे साथ हैं, जो हमारे लर्नर्स है वो बता रहे हैं, विकास बोल रहे हैं नहीं, मैं बाजार के हिसाब से नहीं चलूंगा, अपने कैरियर के हिसाब से चलूंगा जो मेरी क्षमता और रुचि होगी। वही शिवम बता रहे हैं नहीं, सुनील बता रहे हैं नहीं, हीरा राज बता रहे नहीं। एक चीज और ध्यान रखिएगा, अभी जो मैं आपसे बातें कर रही हूँ उसमें आपको अपने आप से पूछ के ऑनेस्टली आंसर देना है कि आप अपने आप के साथ अभी ऑनेस्ट है, क्योंकि ये जो बातें हैं ये हम कहीं पे शेयर नहीं कर रहे हैं, ये हमारी और आपके बीच की बातें हैं। तो बहुत जरूरी है कि हम अपने आप के साथ ऑनेस्ट रहे, इस वक्त ईमानदार रहे। अजीत बता रहे हैं नहीं, साक्षी बता रही है नहीं, इसराफिल भी बोल रहे हैं नहीं। मतलब ज्यादातर लोग हमारे बीच ऐसे हैं जो बोलते हैं ना, अधिकतर लोग, अधिकतर जो हमारे लर्नर्स आप जो हमारे साथ जुड़े हैं वो सब बता रहे हैं कि आप बाजार के हिसाब से नहीं चलेंगे, आप अपनी क्षमता और अपनी रुचि देखेंगे उसके हिसाब से चलेंगे। अगर सच में ऐसा है तो बहुत बढ़िया, आप सबको बधाई हो। अगर आपने ऑनेस्टली नहीं जवाब दिया है या आपने आपको बोलने में लगा हो कि सही है या गलत है, तो ऐसा कुछ नहीं है। दोनों के अपने फायदे और अपने नुकसान हैं, तो कुछ भी सही गलत नहीं है। हम 2 मिनट और रुक रहे हैं और आप अपने जवाब दे सकते हैं, उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे।
छोटे लाल बोल रहे हैं नहीं, अजीत भी बोल रहे हैं नहीं, वाह। यहाँ रितेश गुप्ता जी बोल रहे हैं नहीं, साक्षी बोल रही है नहीं, जैसा कि साक्षी पहले भी बोल चुकी है। तो चलिए आपके साथ दूसरा मैं बात करना चाहती हूँ, एक और कुछ और बातचीत है जो आपके साथ करना है। तो दूसरा जो मेरा बात है वो है, सुनिएगा क्या स्टेटमेंट है, उसके हिसाब से आप यस और नो दे सकते हैं। कभी अगर मौका मिला तो हम इस पे आराम से चर्चा करेंगे कि क्यों यस और क्यों नो। तो दूसरा है कि जो निर्णय मैंने अपने कैरियर को लेके ले लिया, मतलब जो डिसीजन मैंने अपने कैरियर को लेके ले लिया, मैं वही करूंगी। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि कोई भी उसके बारे में क्या कह रहा है, चाहे वो मेरे फैमिली है, चाहे वो मेरे दोस्त है। मतलब मैं एक बार फिर से इसको क्लियर कर रही हूँ, आपको यस नो बोलना है। और आपका सवाल है, यानी आप, मेरा जो स्टेटमेंट है वो ये है कि मैंने एक बार अपने कैरियर को लेके ठान लिया कि मुझे ये करना है, तो मैं वही करूंगी। मुझे कोई भी फर्क नहीं पड़ता कि जो मेरे भाई है, जो मेरे दोस्त हैं, या जो मेरे टीचर हैं, जो मेरे मेंटर है, वो मुझे सपोर्ट करे या मुझे सपोर्ट नहीं करे। अगर आपने कह रहे हैं कि ये, तो आप यस लिखिए। अगर आप कह रहे नहीं, मुझे फर्क पड़ेगा मेरी फैमिली से और मेरे दोस्तों से, तो आप नो लिखिए। रोशन बोल रहे हैं नहीं, विकास बोल रहे हैं यस, पुष्पांजलि बोल रही है यस मैम, रवि बोल रहे हैं यस, प्रीति बोल रही है यस, सॉरी प्रणय बोल रहे हैं राज यस, ओके। सुनील बोल रहे हैं यस, रोशन बोल रहे हैं यस। तो फिर मैं दोहरा दूं मैंने जो कहा है, क्योंकि हम जो बोल रहे हैं वो कई बार बहुत बहुत बड़े बड़े महारथी जो होते हैं, वो जब परिवार की बात आती है तो हम पीछे हटते हैं। तो मैं एक बार फिर से दोहरा दूं कि अगर मैंने डिसाइड किया मुझे कुछ बनना है या मुझे ये करना है, और मेरी फैमिली चाहती है या मेरे दोस्त चाहते हैं, या मेरे दोस्त मुझे सजेशन दे रहे हैं, सलाह दे रहे हैं कि आप ये मत करो, आप इस एरिया में मत जाओ, आप ये जॉब करो या ये कैरियर चुनो, इसमें ज्यादा सक्सेस होते हैं इंसान। उदाहरण मैं अपना आपको देती हूँ। जब मैं ग्रेजुएशन कर रही थी तो मुझे सब्जेक्ट चूज करना था, क्योंकि आप जब ग्रेजुएशन करते हैं ना, तो एक आपका होता है विशेष सब्जेक्ट जो आप जिससे ग्रेजुएट होते हो। तो जो मेरे एक टीचर थे जिसको मैं मेंटर भी मानती थी, उन्होंने मेरे से कहा कि गौरी आप ज्योग्राफी लो, वो बड़ा अच्छा सब्जेक्ट है, उसका फ्यूचर बहुत ब्राइट है। जबकि मुझे ज्योग्राफी का ABCD भी नहीं आता है। पर मैंने क्या करा, और मैंने कुछ और लेने का सोचा था, क्योंकि मुझे लग रहा था मेरा इंटरेस्ट कुछ और में है। पर जैसे ही उन्होंने कहा, मुझे लगा कि सर बोल रहे हैं तो सही होगा, सर का सलाह है तो अच्छा ही होगा, और मैंने वहां पे अपना डिसीजन चेंज किया और मैंने दूसरा सब्जेक्ट ले लिया। तो मैं यहाँ पे उदाहरण दे रही हूँ उस सब्जेक्ट का, पर ये कुछ में भी हो सकता है, कैरियर भी हो सकता है। मैं एक छोटा सा उदाहरण और आपको देती हूँ। जो अभी मैं काम कर रही हूँ, तो मेरी फैमिली कई बार इस काम को ज्यादा प्रीफर नहीं करी। उन्होंने मुझे कहा कि आप बैंक की तैयारी करो, क्योंकि आप सबको पता होगा कि हमारे यहाँ जब लड़कियां, खासकर लड़कियों में होता है बिहार में कि अगर आप नौकरी कर रहे हो तो आप सरकारी नौकरी करो, वो ज्यादा लोग रिस्पेक्ट करेंगे उस चीज का, भले आप किसी भी पोस्ट पे, वो ज्यादा मैटर नहीं करता है। तो मेरी फैमिली ने उसमें मुझे सपोर्ट, ऑब्वियसली फैमिली के सपोर्ट से ही मैं कर रही हूँ, पर उन्होंने मुझे एग्री नहीं करा कि तुम्हें ये करना चाहिए, तुम्हें कुछ और करना चाहिए। पर मैंने वहां पे शायद अपने डिसीजन पे काम किया। तो ये एक छोटा सा एग्जांपल है जो मैं अपनी लाइफ का आपको दे रही हूँ। आपको क्या लगता है, क्या आप भी यही करोगी या आप कुछ और करोगी? बहुत सारे रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, रोशन, अजीत, हीरा, निशांत, हेलो निशांत, छोटू, फिर रोशन ने कह रहे हैं। तबसुम कह रहे हैं कैरियर वैसे सेलेक्ट करो जिसमें गार्जियन मजबूर हो जाए सपोर्ट करने के लिए। बहुत बढ़िया। तो हाँ जी, इसको मजबूर भी कह सकते हैं और इसको ये भी कह सकते हैं कि कन्विंस करना। जैसे मैंने अपने गार्जियन को कन्विंस किया कि मैं जो कर रही हूँ वो भी एक अच्छी चीज है और मुझे करना चाहिए क्योंकि इसमें मेरा इंटरेस्ट है। तो आप कन्विंस भी कर सकते हो। मजबूरी के अलावा एक अच्छा शब्द है। राहुल कुमार बोल रहे हैं मैं अपने निर्णय पे रहूंगा। तो कई बार जरूरी नहीं है कि आप हर चीज का जवाब मुझे यहाँ दें, क्योंकि जब हम कैरियर की बात करते हैं या हम कुछ की भी बात करते हैं तो वो यहाँ से शुरू होता है, खुद से। तो आप मेरे साथ ईमानदार है या आप इस सेशन में ईमानदार है या नहीं है, वो ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा।
पर आप क्या खुद से ईमानदार हैं, वो ज्यादा फर्क पड़ेगा। तो जरूर इस सवालों पे आप बाद में सोचिएगा और अपने आप को एनालाइज कीजिएगा कि आप कहाँ पे हैं। फिलहाल मैं आगे बढ़ रही हूँ इतने सारे जवाबों के साथ। थैंक यू सो मच कि आप लोग रिस्पॉन्स कर रहे हैं और मुझे अच्छा लग रहा है आपके साथ इस तरह से बात करना, आपके रिस्पॉन्स के साथ। हाँ जी, तो सॉरी, हाँ, तो तीसरा जो मैं आपके साथ बात करना चाहती हूँ वो ये है कि कैरियर कोई प्लान करने की चीज नहीं है। सॉरी, प्लान प्लान करने की चीज नहीं है। काम करते करते ये खुद बन जाता है। मतलब आज मैंने कुछ काम किया और समय के साथ मैं करती गई काम और ये बन जाता है। तो ये मेरा स्टेटमेंट है, ये मैं कहना चाह रही हूँ। आपको अगर लगता है हाँ मैं सही बोल रही हूँ तो आप यस लिखिए। अगर आपको लगता है कि ये सही है तो आप यस, अगर आपको लगता है कि नहीं कैरियर प्लान करने की चीज है तो आप नो लिख सकते हैं अपने चैट बॉक्स में। निशांत का एक कमेंट आ रहा है फेसबुक पे, वो बोल रहे हैं कि रास्ता वही अच्छा होता है जिस पर हम आसानी से चल सके। ये अलग अलग प्रोस्पेक्टिव में है कि आप आसानी से, आसानी का मतलब आप क्या समझते हो? क्या आपके आप पहचानते हो कि आप किस चीज पे आसानी से चल सकते हो? सबसे पहली चीज तो ये, क्या आपको पता है कि आप जिस चीज को चुन रहे हो वो आप आसानी से चल सकते हो, आपको मेहनत नहीं करना पड़ेगा। वही विकास कह रहे हैं कि सुझाव सबसे लेते हैं लेकिन जो पसंद आएगा वही करेंगे। थैंक यू विकास। कुछ लोग यहाँ पे कह रहे हैं, जो अभी स्टेटमेंट आया वो बोल रहे हैं यस मैम कैरियर प्लान करने की चीज नहीं है। सुचित बोल रहे हैं, रवि भी बोल रहे हैं यस कैरियर प्लान करने की चीज नहीं है। नितेश बोल रहे हैं नहीं कैरियर प्लान करने की चीज है। रवि भी बोल रहे हैं यस, सुचित भी बोल रहे हैं यस, सृष्टि बोल रही है यस कैरियर प्लान करने की चीज है। ऐसा थोड़ी होता है, कुछ भी हम कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। विकास बोल रहे हैं फेसबुक से नहीं कैरियर कोई प्लान करने की चीज नहीं है। रोशन बोल रहे हैं यस कैरियर प्लान करने की चीज है। तबस्सुम फिर बोल रहे हैं कैरियर प्लानिंग की चीज है, कैरियर ऐसे नहीं चूज किया जा सकता और कैरियर ऐसे नहीं बनता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। तबस्सुम कह रहे हैं। सुनील बोल रहे हैं वर्किंग एक्सपीरियंस इज अ जॉब। ओके, हीरा राज बोल रहे हैं यस कैरियर प्लान करने की चीज है। राहुल बोल रहे हैं यस, निशांत भी बोल रहे हैं यस प्लान करने की चीज है। साक्षी सिंह बोल रही है कैरियर प्लान करने की चीज है। ओके, एक रिक्वेस्ट मैं आप सबसे करूंगी जो भी हमारे साथ जूम पे जुड़े हैं, अगर आपका फोन नंबर आ रहा है तो वहां पे एडिट करके आप अपना नाम लिख दीजिए ताकि मैं आपका नाम लेके आपसे बात कर सकूं। तो कोई बोल रहे हैं जिनका मोबाइल का कोड शो कर रहा है, कभी कभी जो कुछ करते हैं हम उसी में कैरियर बेटर बनाने लगते हैं। हाँ, कभी कभी ये संजोग भी हो सकता है, बिल्कुल एग्री। अनायत मलिक बोल रहे हैं यस कैरियर प्लान करने की चीज है। ओके, तो समय की भी पाबंदी है तो हम आगे बढ़ते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद एक बार फिर से इस बातचीत में शामिल होने के लिए और अपना तर्क रखने के लिए। मैं एक बार फिर आप सबसे कहना चाहूंगी, ये बात ये नहीं है कि आप कितना रिस्पॉन्स कर रहे हैं, बिल्कुल आप रिस्पॉन्स कर रहे हैं तो हम बात कर पा रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत जरूरी है। पर इससे कहीं ज्यादा जरूरी है कि ये जो बातें मैं आपके साथ कर रही हूँ इसको लेके आप खुद के साथ ईमानदार हैं। यानी आपको पता है कि आपके हिसाब से कैरियर प्लान करने की चीज है या नहीं, और अगर है तो क्या आपने अपने कैरियर को प्लान किया है। अगर कैरियर, अगर मैंने कोई डिसीजन लिया लाइफ को लेके तो उसमें अगर मुझे अपने फैमिली के और दोस्तों से फर्क पड़ता है तो वो कैसे मैं कन्विंस कर सकता हूँ जो मेरा करियर है। और ठीक उसी तरह जो मेरी और रुचि क्षमता है, क्या उसके अनुसार से मैं जब मार्केट में जाऊंगी, यानी जब मैं कामकाज की दुनिया में जाऊंगी तो मैं ज्यादा सफल हो सकती हूँ, या जो बाजार में डिमांड है उसके हिसाब से मैं जाऊंगी तो मैं ज्यादा सफल हो सकती हूँ। तो काइंडली खुद के साथ ईमानदार रहिएगा। ये तो एक सेशन है जो हम थोड़ी देर बात करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। एक दो और रिस्पॉन्सेज आ रहे हैं, बस पढ़ लेते हैं उसको।
मैं 4 ईयर एगो कुछ लो लेवल से स्टार्ट किया था, आज उसमें बेहतर करने की पूरी कोशिश कर रहा हूँ, बिकॉज लाइक दिस जॉब। हाँ जी, तो कई बार ये होता है कि हमें लाइफ में पता नहीं होता है और हम किसी चीज को शुरू कर लेते हैं, और जब हम उस चीज में जाते हैं, उस काम में जाते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये सिर्फ मेरा आजीविका नहीं है, ये मेरे आजीविका से ऊपर है, यानी ये मेरे लिए सिर्फ जॉब नहीं है, मेरा करियर है, और हमें उसमें मजा आने लगता है, हमें इंटरेस्ट आने लगता है, और फिर हम उस चीज को करते हैं। इससे पहले कि मैं आपके साथ 4 चरण कैरियर के ऊपर बात करूं, किसी भी कैरियर सिलेक्शन का, मैं आपसे छोटा सा एक चीज कहना चाहूंगी कैरियर और जॉब को लेके, जो मैं पर्सनली फील करती हूँ कि आपके या हमारे जिंदगी के रोज के 8 घंटे, रोज के 8 घंटे बोले तो सुबह 9 बजे से लेकर शाम को 5 बजे तक, या सुबह 10 बजे से लेकर शाम को 6 बजे तक, हम इतना देर हर रोज काम कर रहे हैं, 8 घंटे। और सुबह 10 बजे से पहले हमारी लाइफ में जो हमारा दिन का रोज का कार्य होता है, हम वो करते हैं, नाश्ता करते हैं, और सुबह शाम को 6 बजे के बाद हम ज्यादा से ज्यादा पेपर पढ़ सकते हैं, फैमिली के साथ थोड़ा टाइम स्पेंड कर सकते हैं, थोड़ा बहुत घूमने जा सकते हैं, और सो जाएंगे। कुछ लोग और भी बुक्स पढ़ते हैं या और भी कुछ करते हैं, पर जो मेन प्रोडक्टिव टाइम होता है, जिसमें हम ज्यादा प्रोडक्टिव होते हैं, वो टाइम होता है हमारा वर्किंग आवर, जो हम 9 से 5 या 10 से 6 बजे तक करते हैं, और हर रोज करते हैं संडे को छोड़ के। अगर आप इसको काउंट करेंगे साल के अनुसार और 60 सालों तक, तो ये आपके जीवन की वो टाइम होता है जहां आप बहुत कुछ करने में सक्षम होते हैं। तो अब हमें, मैं इस सब चीज में, मैं खुद भी इंक्लूड है, मैं खुद को भी बोल रही हूँ, अब हम सबको एक बार सोचना चाहिए कि क्या वो करियर वो नहीं होना चाहिए जिसके साथ काम करके हमें खुशी महसूस हो। जब घड़ी में 10 बजे, तो हमें हमारे काम पे जाने के लिए फोर्स ना फील हो कि यार मुझे, मैं अगर काम पे नहीं जाऊंगा तो आटा कैसे आएगा, चावल कैसे आएगा, सब्जी क्या बनेगी, वो फोर्स फील ना हो, बल्कि खुशी फील हो। और अगर हमारा कैरियर हमारे अनुसार होगा, तो हम हर रोज एक खुशी महसूस करेंगे। लेकिन अगर हमारा कैरियर हमारे आ, हम किसी और के अनुसार होगा, या फिर जिसमें हमारा इंटरेस्ट नहीं है उसके अनुसार होगा, तो हम हर रोज वो खुशी महसूस नहीं कर पाएंगे, और महीने में एक दिन खुश होंगे, और वो टाइम होगा सिर्फ हमारा सैलरी का जब मैसेज आएगा। तो ये मैं आपसे शेयर करना चाहती थी एक पर्सनल एक्सपीरियंस के रूप में। और अब आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि हमने बात किया था कि कैरियर सिलेक्शन के 4 चरण हैं। तो हाँ जी, जैसे हर चीज का एक चरण होता है, चाहे हम खाना बनाए, चाहे हम कुछ भी काम करते हैं, उसका एक प्रोसेस होता है। तो क्या हो सकता है कि कैरियर का कोई प्रोसेस ना हो? कैरियर का भी एक प्रोसेस है। रोशन कुछ बोल रहे हैं, तो रोशन अपना एक एक्सपीरियंस शेयर कर रहे हैं फेसबुक पे कि वो जो काम करते हैं उसमें उनका इंटरेस्ट आने लगा है, और वो अभी काफी अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। तो हाँ जी, जब हमें किसी चीज में इंटरेस्ट आता है ना, तो हमें कोई फोर्स नहीं करता 8 घंटे काम करने के लिए, इवन 8 घंटे से ज्यादा, क्योंकि उसमें टाइम नहीं होता है ना। हमें काम करने में रुचि आ रही है, तो हम उस काम को 10 घंटे भी कर सकते हैं, हम रात को भी जाग के कर सकते हैं। पर जिस चीज में हमें रुचि नहीं होती, तो ऑब्वियसली वो चीजें हमें एक बर्डन महसूस होने लगता है। चलिए, तो इस प्रोसेस की बात करते हैं। वो प्रोसेस क्या है? तो पहला प्रोसेस है स्वयं की पहचान। स्वयं की पहचान बोले तो इसके बारे में हम डिटेल में बात करेंगे, पर हर चीज स्वयं से शुरू हो रहा है, चाहे लाइफ हो चाहे करियर, क्योंकि हम है तो करियर है तो लाइफ है। तो हर चीज की शुरुआत जो है वो स्वयं से हो रही है, खुद से हो रही है। तो खुद की पहचान होना जरूरी है कि आपकी पसंद क्या है, आपकी नापसंद क्या है, आप आपकी फैमिली कहाँ से है, आप कहाँ से हैं, इन सारी चीजों की पहचान बहुत जरूरी है किसी भी कैरियर को चुनने से पहले। दूसरा, हम बात करते हैं काम काज की दुनिया की पहचान। मतलब जो आपका इंटरेस्ट है, जो आपकी एबिलिटी है, उसके अनुसार काम काज क्या क्या है दुनिया में, किस किस तरह के काम है जो आपके क्षमता और आपकी रुचि से मैच कर रहा है, जिसको करके आपको अच्छा लगेगा, और महीने में एक दिन की वो खुशी नहीं आएगी जब सैलरी का मैसेज आएगा, बल्कि हर रोज आप खुद मोटिवेटेड होंगे अपने काम पे जाने के लिए। तो वो पहचान करना, और आपको देखना होगा कि आपके इंटरेस्ट और एबिलिटी से जुड़ा हुआ क्या क्या काम दुनिया में मौजूद है।
तीसरा हम बात करेंगे कि बहुत सारा ऐसा काम होगा जो आपके अनुसार इस दुनिया में होगा, पर आपको अब चुनना है कि उसमें आपके लिए उपयुक्त क्या है। अब वो उपयुक्त कैसे चुनेंगे? हो सकता है कि हमारे इंटरेस्ट और एबिलिटी से बहुत सारी चीजें इस दुनिया में हो, पर उसमें उपयुक्त क्या है? उसमें उपयुक्त एक हो सकता है कि जो भी काम हम चुन रहे हैं, मान लो कि हमने चुना और हमने 3 बेस्ट कैरियर चुने जिसमें हम जाना चाहते हैं, जहाँ हमारा इंटरेस्ट और एबिलिटी मैच कर रहा है। पर जहां हमारा इंटरेस्ट और एबिलिटी मैच कर रहा है, वहां पे जो विकल्प है उसमें ये देखना कि 10 साल के बाद मैं कैसी जिंदगी चाहता हूँ या चाहती हूँ, और अगर मैं ऐसी जिंदगी चाहती हूँ तो क्या इस तीनों में से कौन सा कैरियर है जो उस चीज को मैच करेगा। दूसरा हो सकता है मेरी फैमिली, क्या मेरी फैमिली और जो मेरा आर्थिक स्थिति है वो कौन से कैरियर में ज्यादा मैच करेगा, और उस हिसाब से भी अपने उपयुक्त कैरियर की पहचान करना। चौथा है योजना बनाना, मतलब साफ है कि कैरियर की योजना बनाना जरूरी है। अगर आपने अभी तक नहीं बनाया है तो जरूर बनाइए कि आपके कैरियर की क्या योजना है, आप कैसे और कब कहाँ पहुंचना चाहते हैं। मैं 10 मिनट आपका और लेना चाहती हूँ, चूंकि एक बहुत इंपॉर्टेंट 2 टॉपिक हमने मर्ज करा है। तो इससे पहले कि मैं आगे बढ़ूं, आपको मैं बता दूं कि इन चारों के बारे में, जो भी अभी 4 स्टेप्स हमने बात किया है, इस चारों स्टेप के बारे में आपको बहुत डिटेलिंग एक छोटा सा मेरे पास, अगर आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं तो आप यस और नो मुझे कहिएगा। क्या आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं? यस यस, ओके, थैंक यू सो मच। अगर आप मेरा स्क्रीन देख पा रहे हैं, हम आगे बढ़ते हैं जल्दी से। और हाँ जी, तो मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगी कि जब हम स्वयं की पहचान की बात कर रहे हैं ना, तो स्वयं को पहचानने में क्या क्या चीजें मैटर कर रहा है। आपकी क्षमता रुचि के साथ साथ आपका नजरिया क्या है, आपकी आकांक्षाएं क्या है, आपका परिवार और समुदाय का आपसे उम्मीद क्या है, और साथ ही साथ एक व्यक्ति के रूप में आपकी पहचान क्या है। ऐसी छोटी छोटी चीजें हैं जो आप इस पोस्टर में देख सकते हैं, और ये पोस्टर आपको क्वेस्ट ऐप पे मिल जाएगा, और मैंने इसलिए यहाँ पे इसको प्रेजेंट किया है ताकि आप इसको देखकर समझ सके कि इसके बारे में अगर आपको डिटेल जानना है तो आप हमारे क्वेस्ट ऐप पे जाकर जान सकते हैं। इसके साथ ही साथ मैं आपको बता दूं कि हमारे पास 4 फिल्में हैं। हाँ जी, शॉर्ट मूवी है, एक छोटा छोटा 10-10 मिनट का मूवी है जो कैरियर के ऊपर डिजाइन है। इसमें एक निम्मी और एक मुन्ना है एज अ कैरेक्टर, एज अ एक्टर, जो अपने अपने लाइफ में कैरियर चुनने की शुरुआत की और उन्होंने इस चारों चीजों को जिया है। उन्होंने खुद की पहचान करी है, उन्होंने कामकाज की दुनिया को देखा है, उन्होंने अपने लिए उपयुक्त कैरियर चुने और उन्होंने योजना भी बनाया है। अब आपको करना ये है कि आपको क्वेस्ट ऐप पे जाना है और क्वेस्ट ऐप पे जाके ये चारों मूवी आपको देखना है, जहां मैंने अपने फोन से एक छोटा सा फोटो आपके साथ अभी शेयर किया है, आप देख सकते हैं यहाँ। जहां मैंने एक छोटी सी बड़ी जो पहली मूवी है वो मैंने डाउनलोड करके रखी है, 3 मूवी मैंने डाउनलोड नहीं किया है। आपके पास जब भी समय हो मैं आपको सलाह दूंगी कि आप जरूर ये मूवी जाके देखें। आपको एक समझ मिलेगी कि कैसे इस चारों प्रोसेस को जिया जाए, अपने लाइफ में कैसे उतारा जाए। और हाँ, एक चीज जो मैं हमेशा आपको सजेस्ट करती हूँ, क्वेस्ट ऐप पे अपना रजिस्ट्रेशन जरूर कर ले। और अगर आपको लगता है कि आपको क्वेस्ट ऐप पे रजिस्ट्रेशन के लिए एक ओरिएंटेशन चाहिए, तो आप अभी चैट बॉक्स में मुझे बता सकते हैं कि अगर आप महसूस करते हैं कि आप अभी तक क्वेस्ट ऐप पे नहीं आ सके हैं और आपको एक ओरिएंटेशन की आवश्यकता है क्वेस्ट ऐप पे आने के लिए, तो आप मुझे चैट बॉक्स में यस लिख सकते हैं, तो मैं समझ जाऊंगी कि हम लोग को एक ओरिएंटेशन करना चाहिए क्वेस्ट ऐप पे, और हम इसको प्लान करके जल्दी आपके पास वापस आएंगे। बहुत सारे लोग यस कर रहे हैं, तो ठीक है, हम आपके पास जल्दी वापस आएंगे क्वेस्ट ऐप पे एक छोटा सा आधे घंटे का ओरिएंटेशन को लेके, ताकि आप इसको अपलोड कर सके या डाउनलोड कर सके और आप देख पाए कि क्वेस्ट ऐप कैसे आपके लर्निंग को सपोर्ट कर रही है। हाँ जी, तो हमेशा की तरह जिनको मैं बहुत ज्यादा मानती हूँ, एडमायर करती हूँ, एपीजे अब्दुल कलाम जी, और वो कहते हैं
कि शीर्ष पर चढ़ना ताकत की मांग करता है, चाहे वो माउंट एवरेस्ट का शीर्ष हो, चाहे वो कैरियर का शीर्ष। तो हाँ जी, इससे पहले कि ताकत पे बात करें, आपको मैं एक छोटा सा बात बता दूं कि हर इंसान में कुछ विशेष होता है, और वो विशेष हो सकता है कि जो मेरे पास विशेष है, जो मेरी क्वालिटी है, वो आप में ना हो, और जो आप में क्वालिटी है वो मेरे में ना हो, पर कुछ ना कुछ सब में होता है। तो अब जरूरत है हमें हमारे अंदर जो विशेष ताकत है उसको पहचानने की और उसके ऊपर काम करने की, या उसके अनुसार काम करने की। तो इस ताकतवर कोट के साथ मैं आगे बढ़ूंगी, और मैं आप सबको कहूंगी कि आप सब शुरुआत कीजिए खुद को पहचानने की कि आपकी ताकत क्या है। और मैंने पहले भी सेशन में आपको कहा है ये कि अगर आपको अपनी ताकत पहचाननी है और आपको अभी भी क्लियर नहीं है, तो आपके साथ जो काम करते हैं, या जो आपके साथी हैं, जो आपके दोस्त हैं, आपके माता पिता हैं, आप कई बार उनकी सलाह भी ले सकते हो। और सबसे इंटरेस्टिंग चीज इसमें ये है कि जब आप किसी से पूछते हैं कि आप में क्या क्वालिटी है, और कोई बंदा अगर आपको झूठ बोलेगा, तो आपको पता चल जाएगा कि नहीं, मेरे में तो ये चीज नहीं है, ये ऐसे ही बोल रहे हैं। और अगर कोई आपको जेन्युइन बताएगा, तो भी आपको पता चल जाएगा कि ये आप में है। अगर आपको मेरी बातों का यकीन हो तो आज ही इसको करके देखिए। और हमेशा की तरह मेरी एक फेवरेट पिक्चर कि चाहे कैरियर हो या लाइफ, खुद को खुद ही नरिश करना होता है, खुद पे खुद ही काम करना होता है, और जब तक आप खुद की मदद नहीं करेंगे, कोई आपकी मदद नहीं कर सकता। तो शुरुआत कीजिए खुद की मदद करने की। इसके साथ थैंक यू सो मच हमारे साथ जुड़ने